Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 14 January 2019. And first I'll tell you about the previous day's question and answer. So I have updated them and I'll give you the link in the description and you can go to it and read it properly. Okay, and now come to today's news. So first is the Hunar Haat, and it is being organized at New Delhi by Ministry of Minority Affairs. It is organized under the Ustad scheme, that is upgrading the skills and training in traditional arts or crafts for development. Okay, remember first of all Hunar Haat, then Ustad scheme, and then you have to remember that they come under Ministry of Minority Affairs. Fine. Now, Hunar Haat is to ensure development with dignity to artisans and craftsmen of the country. ठीक है, तो जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन हैं, जो मतलब काफ़ी टाइम से मार्जिनलाइज हो गए हैं और उनका जो बहुत रिच हेरिटेज है और उसको आज ज़्यादा पूछा नहीं जाता, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए और साथ में उन लोगों को डिग्निटी भी मिले, उन आर्टिसंस को और क्राफ्ट्समैन को, इसलिए ये हुनर हाट को ऑर्गेनाइज किया जाता है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, और उस्ताद स्कीम याद रखिएगा. So, Hunar Haat has become a credible and renowned brand where exquisite handicraft and handloom made by master artisans are available under one roof. तो एक ही छत के नीचे आपको जो एक्सक्विजिट हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है, आजकल मैक्सिमम चीज़ें फैक्ट्रीज वगैरह में बनती हैं, तो हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ों का मोल ख़त्म होता जा रहा है, तो उसको एक ब्रांड की तरह लेकर आ रहा है हुनर हाट. ठीक है, तो एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं. तो इंडिजिनस एक्सक्विजिट पीसेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, तो आपको यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड टू केन एंड बैम्बू, जूट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आसाम, हर जगह की जो जो स्पेशलिटी है, जैसे कि इसकी सिल्क फ्रॉम झारखंड एंड बिहार, वाराणसी सिल्क, लखनवी चिकन करी एंड सिरेमिक ग्लासवेयर, मार्बल प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं. So if any one of you is residing in New Delhi, you can go to this Hunar Haat and enjoy yourself. इसके अलावा नॉट ओनली दीज tangible प्रोडक्ट्स, अदर इंटेंजिबल थिंग्स लाइक कवाली, सूफी सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस और दूसरे जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हुनर हाट में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. ठीक है, नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट द उस्ताद स्कीम. तो मैंने आपको जैसे बताया, उस्ताद स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आती है एंड इट एम्स एट प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का खासकर हेरिटेज है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा ब्रास वर्क, ग्लासवेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं जूट प्रोडक्ट्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, इस तरीके के हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए उस्ताद स्कीम लाई गई थी. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये स्कीम कब से चालू हुई थी. And it also envisages at boosting skill of craftsmen, weavers, artisans who are already engaged in traditional ancestral work. जो अपने ancestors के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे craftsmen, weavers और artisans की skills को और ज़्यादा boost किया जाता है. ठीक है, now the second news is about the कुंभ मेला. We have already discussed it. तो कुंभ मेला के बारे में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आया था, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. तो कुंभ मेला जो होता है वो हर 6 साल में होता है और महाकुंभ जो होता है वो 12 साल में होता है. रेगुलर कुंभ हर 3 साल के बाद, मतलब हर 4th ईयर में होता है. ठीक है, और कुंभ जिसको बोलते हैं उसको पहले अर्ध कुंभ बोलते थे, ये 6 साल में एक बार होता है. और महाकुंभ जिसको बोलते हैं उसको पहले केवल कुंभ बोलते थे. ठीक है, और ये 12 साल में एक बार होता है. फाइन. Now, the Kumbh, that is the world's largest congregation of humanity at one place, will commence with the Shahi Snan of Akhadas. तो ये आपको याद रखना है कि it is the world's largest congregation of humanity at one place. ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में एक इसी जगह पे ही इकट्ठे होते हैं. तो ट्रेडिशनली 4 फेयर्स आर वाइडली रिकग्नाइज्ड एज द कुंभ मेला. तो कौन से 4 मेलों को मतलब कुंभ मेले में रिकग्नाइज किया जाता है? पहला है प्रयागराज जो इस साल हो रहा है,
दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ, और चौथा है उज्जैन सिंहस्थ। ठीक है। सो अगर इनका आप पूछो कि ये किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो हिंदू कैलेंडर में कुछ ग्रह और राशियां होती हैं, वो जब पर्टिकुलर किसी प्लेस में आते हैं उस हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाउ द मेन फेस्टिवल साइट, अब इस इन पूरे शहरों में मेन जो फेस्टिवल होता है वो किसी रिवर के बैंक्स पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। सो फॉर हरिद्वार इट इज एट गैंजेस और गंगा एट हरिद्वार, और प्रयागराज में जो होता है इट इज एट द कन्फ्लुएंस और द संगम ऑफ गैंजेस, यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती। ठीक है। और नासिक में गोदावरी के बैंक्स पे होता है, और उज्जैन में शिप्रा की बैंक पे। फाइन। सो बेथिंग इन दीज रिवर्स इज थॉट टू क्लींस अ पर्सन ऑफ ऑल देयर सिंस। ठीक है। और हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला हर 6th ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। And as I've told you earlier that Kumbh Mela has been inscribed on the UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity in 2017। तो जो यूनेस्को की intangible cultural heritage की लिस्ट है उसमें कुंभ मेला को 2017 में इंक्लूड किया गया था। फाइन। Now next is about the first ever India Central Asia dialogue in Uzbekistan capital Samarkand। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि उज़्बेकिस्तान का सबसे पहली बात कैपिटल समरकंद है। दूसरी बात, पहला डायलॉग हुआ था इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, और इसमें ये मेनली किसके ऊपर फोकस था? इट वाज फोकस्ड ऑन द इंक्लूसिव पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान, और सबने इसे माना है दैट इट इज अफगान ओन्ड एंड अफगान लेड। तो 5 सेंट्रल एशियन नेशंस ने इसे बैक किया है कि वहाँ पे पीस लाने के लिए, आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, और अफगानिस्तान भी मतलब एक लैंड रूट में इंक्लूड हो, ज़्यादा प्रोग्रेस हो, इसके लिए था ये पूरा डायलॉग। सो विच आर द 5 सेंट्रल एशियन नेशंस? दे आर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो याद रखना दोनों केस एंड 2 टीज। ठीक है। कजक और किर्गिज और तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, एंड 1 यू दैट इज उज्बेकिस्तान। ठीक है। Now next is that the Gujarat has become the first to implement 10% reservation in jobs and education to economically weaker sections of general category। तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको ये फैक्ट याद रखना है। ऑलरेडी बहुत डिस्कशन इस पे हो चुका है कि ये एक्ट पास हो गया और गुजरात पहला स्टेट बना है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। फाइन। Now next is Ministry of Social Justice and Empowerment has drafted National Action Plan for Drug Demand Reduction। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये याद रखना कि नेशनल एक्शन प्लान ड्राफ्ट किया गया है फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, और 2018 टू 2023 के लिए है, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लेकर आई है। रिमेंबर द मिनिस्ट्री। तो ये 5 ईयर एक्शन प्लान है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज इन द कंट्री। तो ड्रग का काफ़ी महीने से ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम से न्यूज़ देख रहे हैं कि खास जैसे पंजाब वाले एरियाज़ में और स्टूडेंट्स में खासकर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो इसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान आया है, ड्राफ्ट किया गया है 5 ईयर का। ठीक है। और इसमें अब क्या किया जाएगा, एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी लाएंगे इस इशू को एड्रेस करने के लिए। तो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी यानी अलग अलग तरीके से इस इशू को कंट्रोल किया जाएगा, जैसे कि एजुकेशन देकर, फिर डी एडिक्शन, फिर रिहेबिलिटेशन करना। ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन देना, अवेयर करना, डी एडिक्ट करना, और जिनका हो चुका है फिर उनको वापस रिहेबिलिटेट करना ताकि वो नॉर्मल लाइफ में दोबारा आ सकें। ठीक है। तो इसमें कई सारे मेजर्स प्लान किए गए हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन विथ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ताकि सेल ऑफ सिडेटिव्स को कंट्रोल किया जाए, पेन किलर्स, और ये भी मतलब ड्रग्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, तो इनके जो भी सेलिंग होती है उसके ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है। मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स, पेन किलर्स, और ऑनलाइन सेल जो होती है ड्रग्स की उसको भी चेक करना। फाइन।
Now they'll also work for अवेयरनेस जनरेशन थ्रू सोशल प्रिंट एंड डिजिटल ऑनलाइन मीडिया. ठीक है, तो पूरी तरीके से अवेयरनेस जनरेशन के लिए सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इन लोग एक्टिव रहेंगे. इंगेजमेंट ऑफ सेलिब्रिटीज़ किया जाएगा. एंड देर बी अ नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर ड्रग प्रिवेंशन. ठीक है, तो टोल फ्री हेल्पलाइन भी बना रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट स्केल पे इस प्लान को लाया जाएगा. Next is that Prime Minister Narendra Modi today received the first ever Philip Kotler Presidential Award. तो ये सबसे पहली बार दिया गया है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, और ये हमारे को दिया गया है. एंड द अवार्ड फोकसेस ऑन द ट्रिपल बॉटम लाइन ऑफ पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट. ठीक है, तो हर चीज़ का मतलब जो ध्यान रखें उनको अवॉर्ड करने के लिए, पीपल का, प्रॉफिट का एंड प्लैनेट का. ठीक है, तो लोग भी आ गए, इकोनॉमी भी आ गई और साथ में एनवायरनमेंट भी आ गया. तो मिस्टर मोदी, इस जो अवार्ड दिया गया उसके साइटेशन में यही लिखा गया है कि ही हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लीडरशिप फॉर द नेशन. ठीक है, तो जो भी उनके इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे डिजिटाइजेशन का और आधार का, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा, और इकोनॉमी को काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेसिव बना, एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी ज़्यादा लेकर आना, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है. एंड नाउ दिस अवार्ड विल बी ऑफर्ड एनुअली टू द लीडर ऑफ द नेशन. तो हर साल अब ये अवार्ड दिया जाएगा. Now questions for today, you have to tell me कि which type of कुंभ is the प्रयागराज कुंभ मेला. तो मैंने आपको बताया कि रेगुलर भी होता है अर्ध कुंभ, यानी जिसको आप कुंभ कहते हैं, और महाकुंभ ये भी होता है. तो प्रयागराज कौन सा है आपको मेरे को बताना है. नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस, एंड हु इज प्रोफेसर फिलिप कोटलर, जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया गया है, ये कौन है. एंड लास्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू minimalism. Okay, so that's all for today friends. And like this video, please इसे share कीजिए and give your feedback and keep loving us and have a nice day.